Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक की यदि बात करें तो कमोडिटी मार्केट के लिए पिछला हफ्ता मिक्स्ड मूवमेंट वाला रहा, जहां पर प्रीशियस मेटल्स में यदि देखें तो हायर लेवल से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वहीं बेस मेटल्स में लगातार ये दूसरा हफ्ता था जहां पर एक शानदार तेजी बनते हुए नजर आई। और यदि बात करें एनर्जी पैक की तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में तो तेजी ही देखने को मिली, पर नेचुरल गैस में हमें हायर लेवल से इस हफ्ते एक बड़ा कट देखने को मिला है। प्रीशियस मेटल्स में इस हफ्ते जो हमें गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे का मेन रीजन रहा है यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ डील होनी थी उसमें जो नेगोशिएशंस होने थे उसका रिजल्ट आ चुका है, जहां पर दोनों ही देशों ने अगले 90 दिनों के लिए अपने टैरिफ्स को कम किया है। एक तो ये रीजन था, साथ ही दूसरा रीजन रहा जहां पर ग्लोबली जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम होते हुए नजर आई है, जिसके चलते भी सेफ हेवन डिमांड में कमी देखने को मिली है और प्रीशियस मेटल्स में हमें एक गिरावट देखने को मिली। आगे आने वाले हफ्ते की यदि बात करें तो प्रीशियस मेटल्स में थोड़ा दबाव ही देखने को मिल सकता है, खास करके गोल्ड में। और यदि देखें टेक्निकली तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ अगले हफ्ते इस बार प्रीशियस मेटल्स में जा सकते हैं। आने वाले वीक में यदि देखें तो ग्लोबली कई इंपॉर्टेंट डेटा इवेंट्स हैं जो कि ग्लोबली नंबर रिलीज किए जाएंगे। जैसे कि बात करें यूएसए की तरफ से तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई के नंबर्स के साथ में ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। यदि देखें यूरो जोन से तो यूरो जोन के डिफरेंट यूरो जोन में से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से सीपीआई के नंबर्स भी आएंगे। यहीं मंडे को चाइना की तरफ से यदि देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स के नंबर्स आएंगे, जो कि बेस मेटल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फॉर दिस वीक गोल्ड के लिए यदि वीकली सपोर्ट की बात करें तो 90,800 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 95,500 पर बनता है। सिल्वर के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 93,300 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 98,300 पर इंटैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनर्जी पैक की यदि बात करें तो इस हफ्ते क्रूड ऑयल में हमें एक और तेजी देखने को मिली। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो यहाँ पर हायर लेवल से हमें एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे का मेन रीजन रहा क्रूड ऑयल में जो तेजी थी। हम देख रहे थे कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पर इस हफ्ते पिछले लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जहां पर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा कमी आई है, वहीं यूएसए और ईरान के बीच में भी जो बात है वो आगे थोड़ा सा नरमी रखी जा सकती है। इस तरीके की खबरों के चलते हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और ये अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आने के बाद में एक साइडवेज मूव में रह सकते हैं अगले हफ्ते। तो क्रूड ऑयल में हम एक साइडवेज टू अपसाइड का मूव देख सकते हैं अगले हफ्ते। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो यहाँ पर अभी फंडामेंटली भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखने को मिल सकती है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा सकता है, पर प्राइजेस बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आए हैं, इसलिए एक डिसेंट बाउंस बैक का इंतजार करना चाहिए। फॉर नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल के लिए यदि मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूं तो 5180 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट जाता है तो 5080 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 5570 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 275 पर है और ये सपोर्ट जाता है तो 260 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है। वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 320 पर इंटैक्ट है। बेस मेटल्स के लिए पिछला हफ्ता भी काफी अच्छा रहा, जहां पर एक बड़ी तेजी बनते हुए नजर आई। हालांकि ये तेजी पिछले 2 हफ्ते से चलते हुए नजर आ रही थी, पर इस हफ्ते हमें ब्रेकआउट के साथ में बड़ी तेजी बनते हुए नजर आई है सभी बेस मेटल्स में। अब यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील होने के बाद में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी यहाँ से काफी अच्छा कर सकती है, इसलिए भी हमें बेस मेटल्स में इस हफ्ते एक बड़ी तेजी बनते हुए नजर आई। और ये तेजी हालांकि अब स्लो हो सकती है, पर कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में अब बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी के साथ में काम किया जा सकता है और ये तेजी हमें अगले हफ्ते भी देखने को मिल सकती है। साथ ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अगले हफ्ते चाइना की तरफ से आने वाले इकोनॉमिक नंबर्स और ग्लोबली भी कई नंबर्स हैं जो कि
आने वाले दिनों में बेस मेटल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन नंबर्स पर ध्यान देना चाहिए। टेक्निकली अगर बात करूं तो सभी बेस मेटल्स में बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट वीक के लिए भी काम किया जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यदि जाते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में काम किया जा सकता है। अगले हफ्ते के लिए सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो कॉपर के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 840 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 865 पर बनता है। जिंक के लिए एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट यदि देखें तो 250 पर है और वहीं रेजिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो 265 पर बनता है। एल्यूमिनियम में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 233 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 249 पर इंटैक्ट है। लेड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 176 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 181 पर आता है। इस हफ्ते की वीकली कमोडिटी की यदि मैं बात करूं तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी होगी जहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ में काम करना चाहिए और इस हफ्ते हमें गोल्ड में और गिरावट बढ़ने की उम्मीद लगती है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.